दौरे जदीद में जहाँ पे अंग्रेज़, यहूदी, ईसाई और दूसरी मज़ाहिब जो हैं वो मुसलमानों को किसी भी नुक्ते पे नुक्ताचीनी करना नहीं छोड़ते। वो उनको दहशतगर्द, वो उनको टेररिस्ट और पता नहीं क्या से क्या अलकाबात देते हैं। उसी ज़माने में ही यानी कि दौरे जदीद में ही जब उनके एक इंटरनेशनल अंग्रेज़ राइटर माइकल हार्ट 100 लोगों की फ़हरिस्त मुरतब कर रहे होते हैं कि जो दुनिया के अजीम लोग रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उनमें पहले नंबर पे जब वो सिलेक्शन करने आते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे लोगों को चेक करते हैं, उनकी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, उनकी बिजनेस अटैचमेंट को और बहुत सारे डिफरेंट पहलू को जब वो चेक करते हैं तो उसके बाद वो लिखने पे ये लाजमी समझते हैं और वो लिखते हैं अपनी बुक में कि मैं पहले नंबर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को भी ये जगह नहीं दे सकता। इवन के बाकी जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बादशाह हैं, वो उनके करीब तक भी नहीं गुजरते। उसके अंदर बहुत सारी उन्होंने डिटेल्स लिखी हैं कि उनके पैरामीटर्स क्या थे, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनकी बिजनेस में अटैचमेंट कैसी थी, जब उनके पास पावर्स आई तो उन्होंने क्या क्या किया। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे अंग्रेज़ किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता। अगर उनको कोई एक शवाहिद भी मिला होता, उनके पास कोई एक भी चीज़ उनके हाथ में ऐसे लगी होती रियल में, तो वो कभी भी ना छोड़ते कि वो उस पॉइंट को हाईलाइट ना करते। जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी पारसा गुजरी है, जो कि बार बार हम मुसलमान जानते भी हैं और हदीस में भी लिखा है, हमारे उलमा हजरात भी हम बताते रहते हैं, तो क्यों ना उनका बताया हुआ जो तरीक़ाकार है उन पे हम अमल करें। रमज़ान का महीना है, ऑब्वियसली हर मुसलमान रमज़ान के महीने में बढ़ चढ़ के नेकी की कोशिश करता है। वैसे भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में चूँकि उसका सवाब ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी मंथ्स के, तो हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसको बगौर पढ़ना चाहिए। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए बल्कि हमें उन चीज़ों पे अमल पैरा भी होना चाहिए, ताकि हम मुसलमान जो आज मगलूब हैं, जो जुल्म सह रहे हैं दुनिया के हर कोने पे, हम उसमें से निकल सकें और आने वाली नस्लों को एक अजीम मुसलमान और एक अजीम ताकत बना सकें। यकीन जानिए, ये घर घर से जब तक आवाज़ नहीं उठेगी, हर घर से जब इसके लिए काम नहीं किया जाएगा, तो कभी भी ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये हम सब का फरीज़ा है कि हम सब मिल के अपनी कौम, अपनी मिल्लत को स्ट्रॉन्ग करें, यकजा करें और एक बार फिर पावर में आएँ।